नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं नागौर जिले के खिंवसर तहसील के प्रेम नगर टाउन में, जहां पर आप लोग देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो है एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु लोग जो है यहाँ पर सत्संग श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैमरामैन एक बार सत्संग कार्यक्रम जो हो रहा है आप लोग एक बार दिखाएं। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आज पूरे देश में सनातन को लेकर बड़ी बहसें हो रही है। कई लोग अपनी अपनी परिभाषाएं दे रहे हैं, अपने अपने मत दे रहे हैं, और कई धर्मगुरु हैं जो सनातन को लेकर कई सारी परिभाषाएं दे रहे हैं। तो इन्हीं सवालों पर जानेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्यनारायण दास है। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज पूरे देश में सनातन धर्म को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, बहसें हो रही है, तो सनातन की इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है? सनातन धर्म ये आदि का धर्म है, जिसको आदि से अंत तक ऋषि महर्षियों ने चलने की प्रेरणा ये परमात्मा की तरफ से हुई है। ये सनातन धर्म है जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। बाकी जो शास्त्र विरुद्ध चल रहा है वो सनातन धर्म से नहीं है। भले ही आप कितने वो प्रचलित बातें करते हैं, चाहे कितनी उनकी वो आरती जैसे आरतियां करते हैं, मनमुखी आरतियां करते हैं, वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसलिए उसको सनातन धर्म नहीं कहा जाता है। क्योंकि सनातन धर्म का यही है, मतलब है कि वो शास्त्रों के अनुसार उसमें भक्ति है, वो ही चलेगा आदि से अंत तक। इसलिए सनातन धर्म की महिमा जोरों के साथ चल रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म को किस प्रकार देखते हैं, क्या डेफिनेशन देते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण संत है, पूरी पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड के अंदर जो ये सनातन के बारे में बता रहे हैं। बाकी सनातन का नाम ले रहे हैं और सनातन का उनके पास क्या है ही नहीं है। लोग जो आज सनातन के नाम से पाखंडवाद में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो पाखंडवाद को कम बढ़ावा देकर कृपया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसके आधार के अनुसार भक्ति करें, या उनकी जो भी लिखी पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान है, उनके अंदर देखें और मिलान करें और विरोध कम करें और इन ज्ञान को परखें और इस ज्ञान की गहराई में जाकर अपने मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। मेरा कहना तो यही है। आपने बताया कि सनातन धर्म सदा से ही चलता आ रहा है, और तो आप बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का सनातन धर्म और समाज में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही बड़ा योगदान है इस समाज सुधार में, और ये समाज में जो फैली कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, साथ में ये मृत्यु भोज है, और ये दहेज के कारण आज बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। और इन बेटियों जब घर में 1 से 2 3 बेटी हो जाती है, उनकी कदर नहीं होती है। इस कदर है ये क्योंकि इस बच्चों की कदर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां उनको दबाव दे रही है कि भाई इन बेटियों का ब्याह करना पड़ेगा, इनको दहेज देना पड़ेगा, इनको पालना पोसना, इनको बहुत सारा इकट्ठा धन करके देना पड़ेगा, इसलिए बेटियां बोझ लग रही है। अगर संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम चलाई है, जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज हमारी बेटियों के ऊपर वरदान है कि जो बेटियां आज सुरक्षित है तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही है। बाकी समाज के अंदर बेटी को कोई चाहता भी नहीं था पहले, तो इतनी मतलब ये माया की हवस बढ़ गई थी कि बेटी को कोई मतलब एक से दूसरी बेटी होते ही वो पसंद ही नहीं करते कि भाई बेटी घर में हो गई तो समझ लो ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। बाकी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर के अंदर जितनी भी बेटियां हो जाए, कितनी भी हो जाए, वो सारा परमात्मा ने इतना हल्का बोझ कर दिया हमारे ऊपर, बिल्कुल जितना बोझ था वो बिल्कुल हल्का हो गया। आज हमारे चाहे घर में कितनी बेटी हो, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज अपनी बेटियों को इस तरह ऐसा एक वरदान सिद्ध हो गया हमारी बेटियों के लिए कि वो बेटियां आज बिल्कुल सुरक्षित है, और नहीं एक रुपये का भी दहेज लेना न देना, और बिल्कुल सुरक्षित अपने घर जा रही है और ज्ञान को समझ के जा रही है।
तो अगर हमारी बेटी ज्ञान को समझकर अगले घर जाएगी तो बिल्कुल मतलब अगले घर को भी प्रेरणा मिलेगी भी ये कितनी अच्छी बहू आई हमारे घर के अंदर। और अगला भी ये नहीं जानेगा हमारी बहू आई, वो हम अपने बेटी जानकर ही उसको घर में रखेगा, तो उसके ऊपर कोई तरह का दबाव नहीं रहेगा और इस ज्ञान से वो बहुत ही अच्छी तरह अपनी जिंदगी सफल कर सकती है। अंत में क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? मेरी तो प्रार्थना है सबसे कि भाई संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के अंदर एक पूर्ण संत हैं और पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर ही अपना जीवन का कल्याण हो सकता है। बाकी इस संसार में लाखों धर्मगुरु अपनी महिमा के लिए घूम रहे हैं और धन इकट्ठा करने के चक्कर में दुनिया का कर्जा कर रहे हैं। मैं उनसे सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई कोई भी किसी का बिना मतलब किसी का धन ना हड़पे और पाखंडवाद से दूर रहें और हमेशा सत्य ज्ञान की ओर बढ़ें और शास्त्रों से मिलान करके अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। यही प्रार्थना मेरी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सत साहिब। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। इन्होंने बताया कि सच्चा सनातनी और आज वर्तमान में जो सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले हैं वो एक संत रामपाल जी महाराज जी ही है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खिंवसर प्रेम नगर में जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है जिसमें नशा मुक्त और दहेज मुक्त और कई सारे जो है ऐसे कार्यक्रम हैं जो संत रामपाल जी महाराज जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं। और कैमरामैन किशन परिहार के साथ मैं प्रेम सावंत, धन्यवाद।